कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। मुराद साहब, आई गेस ये मेरा पर्सनल मैटर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मेरी बीवी के पर्सनल नंबर पे फोन किया ना, तो पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि क्यों किया। जरा तैयारी तो देख लें इनकी। मुझे मुराद ने कहा था। तो कौन मुराद? कौन है मुराद? अरे कसम ले लिया अम्मा, ये तो इसने कहा था कि मैं शादी की बात कहीं निकली नहीं तो मुझे कहीं बाहर लेकर चले जाओ, इसलिए मैं ले गया, वरना तुझे मैं कैसे नाराज कर सकता हूँ मेरी प्यारी माँ। मैं छोड़ूंगा नहीं पैर जब तक तू मानेगी। जरा आके पैर दबाओ। आपको जैसे चाबी मिल जाए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं वेट करूंगी। जरूर, मैं कॉल कर दूंगा। अगर आप चाय पीकर जाती तो मुझे ऐसा लगता। मुझे देर हो रही है, थैंक यू। हाँ तो अभी कौन सी देर हो गई अम्मा, तुम्हें मुफ्त की नौकरानी मिली भी है ना, और अगर ना दिया जहेज तो उठाकर फेंक के आऊंगा मैं कि मैं सब थू करेंगे कि शादी के चंद दिन बाद लड़की वापस आ गई। अब तो इनके अच्छे भी बना कर देंगे ना जहेज। नहीं भाई नहीं, इतनी प्यारी लड़की दी है तुम्हें है। हाँ तो लड़के वालों के बाद भी बहुत पैसा। बाद में बात करती हूँ, रिश्ता पक्का समझो ही। हाँ ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे हमारे खानदान में ना लड़की वालों के घर रोजाना अच्छा नहीं समझा जाता, वो भी तरह से खाली हाथ। माफी चाहता हूँ बहन, फ्रूट्स लाया था ऑटो में भूना है, मैं आइए तशरीफ रखिए। महानूर नजर नहीं आ रही। कहाँ हो? कमरे में पड़ी सो रही होगी, पलंग तोड़ रही होगी, यही सिखाया, इसके अलावा सिखाया क्या आप? कहाँ रह गई? ये फ्रूट लेने गए थे, ठेले से लाए। चलें अब आए गए तो जरा बताते चलें कि जहेज के बारे में क्या सोचा है, कब तक भाई? जी बहन, दरअसल हम इसी सिलसिले में आए हैं। आप जानती हैं गवर्नमेंट का मामला है, देर सवेर तो। बात सुनो बहन, अब गवर्नमेंट का मामला हो या किसी और, देर हो या सवेर हो, 10 दिन दे रही हूँ। 10 दिन के अंदर अंदर अगर जहेज आ गया तो ठीक, नहीं तो 11वें दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़ना और घर ले जाना। मुराद पीछे तलाक के पेपर भेज देगा। और बात सुने, हम लोग कतई आपकी तरह नहीं है, जबान के पक्के हैं। जी। सुन ले पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक तो हो ना? हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटियां जितना मर्जी कोशिश कर लें झूठ बोलने की बेटा, लेकिन माँ बाप से सच छुपता नहीं है। अब्बा मैं सच ही कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे बेटा, बेटियों की शादी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए माँ बाप को। हमने जल्दबाजी करके तुम्हें भी इम्तिहान में डाल दिया बेटा। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप पापा? हमें माफ कर देना। खुश चलो। अपना ख्याल रखना।
आपा हम लोगों ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आपका क्या ख्याल है, हारून मान जाएगा ना? कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आपा ने कह दिया है तो हारून मंगनी करेगा। आपा मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मंगनी की क्या हैसियत है? कल को हारून आपकी मोहब्बत में ब्लैकमेल होकर मंगनी के लिए तो मान जाएगा, लेकिन शादी भी करेगा। बचपन से ना तुम्हारी यही प्रॉब्लम रही है, तुम बड़ी बेसब्री हो। कोई बात होगी ना, लेकिन तुम्हें नहीं। बस अभी सब कुछ बता दो, पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। अच्छा ना, सॉरी। अब उगलवा ही लिया है तो सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्यों मंगनी के लिए इस तरह से मारी मारी फिर रही हूँ? फिर मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मंगनी की कोई अहमियत नहीं हारून के सामने। इसलिए मैंने सोचा है कि मंगनी की आड़ में मौलवी साहब को बुलाऊंगी और हिरा और हारून का निकाह करवाऊंगी। जब सबके सामने उसको पता चलेगा उसका निकाह हो रहा है तो माँ की बेइज्जती ना हो, इसलिए वो चुपचाप निकाह करवा लेगा। हाय सच्ची आपा? हाँ। क्या प्लान बनाया आपने? तुम ना फिक्र करती रहो है। मेरा इरादा था तुम दोनों को मैं आखिर में बताऊंगी, अब बता दिया तो किसी और को ना बताना। आप लोग मानूर से मिलने गए थे, खुश है वो? हाँ खुश है। क्या बात, कुछ छुपा रहे हैं आप? तुमसे क्या छुपाना, हमने महानूर की शादी करने में बहुत जल्दी करी और उसको एक मुश्किल में डाल दिया है। तो महानूर खुश नहीं, आप उसे वापस लेकर। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है कि जब दिल चाहा बीच में से उठा के वापस ले आए। चाची जान, शादी जोर जबरदस्ती का नाम भी नहीं है। अगर आपकी मानने के बाद भी महानूर खुश नहीं है तो क्या फायदा ऐसी शादी? हमने शायद जहेज देने में देर कर दी थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ है। हम जहेज दे देंगे तो वो खुश रहेगी अपने घर में। इस बात की क्या गारंटी कि जहेज के बाद वो मानूर को खुश रखेंगे? और हम कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आप वापस लेकर आए उसे। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों के डर से आप अपनी बच्ची को वहां पर चलने के लिए छोड़ आएंगे? चाची जान, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप अपनी बच्ची को ससुराल भेजें और कहें कि उसकी डोली जनाजे की सूरत में ही वापस आए। औरत इसके अलावा कर भी क्या सकती है? वाह, बहुत खूब। वहाँ मैं अपने बेटे की मंगनी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ आप उसको बरगला रही है। मैं थक गई हूँ, खुदा के वास्ते छोड़ दें पीछा मेरे बेटे का। नहीं भाभी, मैं अम्मी, आप प्लीज चाची पर इल्जाम ना लगाएं। इनकी बेटी अभी तक उल्लू बना रही है तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? अम्मी प्लीज आप घर जाएं। क्यों घर जाऊं? ताकि तुम्हें और पटियां पड़े? तुम्हें समझ नहीं आ रही? खुद की बेटी शादी करके ऐश कर रही है, बस मेरे बच्चे का घर बसने नहीं देना। बस कर दे अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ किया कर। जा। आप? जी वो आज बिरयानी बनाई थी, सोचा आप लोगों के लिए ले आऊं। वैसे भी पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज है ना एक दूसरे का ख्याल रखें। ये तौर तरीके तो बस खानदानी लोगों में ही पाए जाते हैं। आप बाहर क्यों खड़ी, प्लीज अंदर आए ना। आए आए अंदर आए। घर तो बहुत खूबसूरत है आपका। शुक्रिया। आप बैठे ना, लंच करें साथ। नहीं, मैं घर जाऊंगी। बिरयानी गरम है, आप खा लीजिएगा। पता नहीं अच्छी बनी है या नहीं। आपने बनाई है तो यकीनन अच्छी बनी होगी। मैं इस वक्त बाहर से कुछ मंगवाने ही वाला था। आपके साथ आपके माँ बाप भी आए? मॉम डैड तो अपने बंगले में रहते हैं ना, फिलहाल यहाँ मैं अकेला शिफ्ट हुआ हूँ। इस एरिया में कंपनी के लिए जगह देख रहा हूँ, चंद एक रोज में मुलाजिम भी आ जाएंगे। और भाई बहन? इकलौता हूँ, मैं किचन में रख कर आता हूँ। अब चाय पानी लेंगी आप?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं घर जाऊंगी। बस सोचा पहले आपको बिरयानी दे आऊं। इस मेहरबानी के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप अकेले यहाँ रहते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जरूर। ठीक है, शुक्रिया। अरे वो बर्तन मैं खुद पहुंचा दूंगा। दोबारा मुलाकात के लिए बहाना भी तो चाहिए। जी चलिए, मैं जा रही हूँ। मैं छोड़ देता हूँ आपको गेट तक। जी। खैर से माँ बेटा दोनों साथ में गए थे, कहाँ से आ रहे हो? पूछें इनसे, इनको किसने हक दिया है कि जाकर लोगों के घर में उनकी बेइज्जती करके आए? एक दफा नहीं 1 लाख बार करूंगी और मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। कोई यार हुआ क्या है? क्यों उलझ रहे हो एक दूसरे के साथ? क्यों उलझ रहे हैं? पूछा अपने बेटे से, क्या करने जाता है वहाँ? चच्ची जान से कौन से सबक सीख रहा है? मैं सिर्फ उनसे मिलने गया था, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे ये प्रॉब्लम है कि तुम वहाँ क्यों जाते हो? क्या रखा हुआ है उस घर में? चचा और चची हैं मेरी, क्या रिश्ता खत्म कर दूं उनसे? ये जो रिश्ता है ना, इसी को खत्म करने के लिए इस घर में मैं बहू ला रही हूँ, ताकि तुम वहाँ कभी ना जाओ। करती रहें कोशिश। ठीक है, रोज जाऊंगी, नए तरीके से जलील करूंगी और फिर आऊंगी मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी तो फिर हिरा से मंगनी करो। मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार हो जाओ। अम्मी, अम्मी, ये क्या भाई? अबे मैंने तो पूरी 1 किलो मुर्गी मंगवा के बिरयानी में डलवाई थी, या हड्डियां पंजर पड़े हुए? नहीं अम्मी, मैंने तो सारी चिकन डाल दी थी। चावल की तो हालत देखो अम्मा, पतीली भी खाली पड़ी है अंदर। बात सुनना, कहीं ऐसा तो नहीं है ये हंडिया पकाते पकाते बोटी आलू सब सुड़क जाओ? आलू भी नहीं है बिरयानी में, आपको पता है ना आलू के बगैर बिरयानी अच्छी नहीं लगती। क्या करती हैं भाभी आप? कहीं डब्बा बना के पार्सल तो नहीं कर दिया मैं के? घर में एक वक्त का खाना खाओ और उसमें भी सुकून नसीब नहीं है। बोटियों पे लड़ाई है, कोई मसाले पे लड़ाई है। अब मुराद जा रहा हूं मैं बाहर जाके खाना। अरे लोग घर में पक्का है, बाहर जाके खाने की बस खुश। किस मनहूस लड़की को ब्याह के ले आई हो अम्मा? एक वक्त का खाना हमारा भाई हमारे साथ नहीं खाता। चैन आ गया? अब यहाँ खड़ी होकर मुंह मत बसोर जाओ। माशाल्लाह, मेरी बहू कितनी प्यारी लगती है, जीती रहो। कहा था ना तुमको हारून मान जाएगा, बस क्या करना पड़ा, बस थोड़ी सी बीमार होने की एक्टिंग, मान गया। हाय आपा, क्या कमाल की प्लानिंग की है। आपकी अकल को तो दाद देनी पड़ेगी। अपने ही फैमिली डॉक्टर को एतमाद में लेके हारून पे ठीक ठाक प्रेशर डाला है आपने। इतना अच्छा बच्चा है, चुपचाप मेरी तीमारदारी करता रहे। बस अब अल्लाह करे कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए आपके प्लान के मुताबिक। जाहिर सी बात है। फिर अब कमरे में चलो, मैं तुम्हारी ज्वेलरी भी ठीक करूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे आप। हारून और हिरा जी। मौलवी साहब और गवाह आ गए हैं। जानती हूँ। जानती हो तो ये क्या तमाशा है यार? तुमने मंगनी का कहा था, अगर निकाह का कोई प्लान था तो मुझे तो बता देती। आपको बता दी ताकि आप अपने चहीते को बताएं और मेरे प्लान पे पानी पड़ जाए। पानी तो अब भी फिर गया है तुम्हारे प्लान पे। घंटे भर से साहबजादे का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे बता कर गया है, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। कॉल करें ना? अभी तो की है कॉल, वो उठा ही नहीं रहा। मतलब मुझ पर से जवाब नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आता होगा, आ जाएगा आ जाएगा। कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, ये मिसाल तो सुनी होगी तुमने। निकाह का वक्त है, कौवों की बातें छोड़े। फुर्सत मिल गई कमरे में आने की? जी। खाना खा लिया आपने? हाँ खा लिया।
नाराज हैं क्या? मैं क्या करूं मुराद, घर के काम ही इतने होते हैं कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, आपको शिकायत का मौका मिल ही जाता है। हाँ भाई, दुनिया की पहली औरत हो तुम जिसे काम करने पड़ रहे, आधी रात करके कमरे में आती। काम मैं जल्दी कर लेती, लेकिन वापसी पे फिर अम्मा या आपा में से कोई रोक लेता है, इसलिए देर हो जाती है। जाके काम करो ना, मुझसे बात करके बात क्यों जाया कर रही हो? अच्छा, माफ कर दें मुझे, मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा आपको शिकायत का मौका ना दूं। तो एक काम करते हैं फिर, तुम कोशिश में कामयाब हो जाओ तो बात करेंगे। शब्बा खैर। मुराद, आवाज ना है तुम्हारी। खाना ला दूं तुम्हारे लिए? कब से नहीं कुछ खाया है, ले आती हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा। बंद कर दें ये ड्रामेबाजी आपा, बर्दाश्त की भी ना एक हद होती है। निकाह ख्वाह गवाह सब लोग चले गए हैं, शाम से रात हो गई है लेकिन हारून नहीं आया। बड़ी खुश हो रही थी ना तो अपनी प्लानिंग के ऊपर, आपका अपना बेटा आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। सदफ, कोई ना कोई मसला होगा, आ जाएगा ना। ये बहलावा ना आप किसी और को जाके दीजिएगा आपा, बहुत तमाशा बन गया हम माँ बेटी का। शाम से बेटी वो इंतजार कर रही है और हारून नहीं आया है। इन सब चीजों के लिए ना आपा मैं आपको कभी माफ। चलो हीरा। सदफ बैठ जाओ, घर ही आना है ना, उसे कहाँ जाना है? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात आपा। चलो हीरा, चलो हीरा। हो गया शौक पूरा बेइज्जती करवाने का। मेरी बेइज्जती नहीं हुई, आपके बेटे ने धोखा दिया मुझे। धोखा दिया? यार उस बेचारे को तो यही नहीं पता कि उसकी माँ मंगनी की आड़ में उसके निकाह का इंतजाम किए बैठे। यहाँ बैठकर मुझे लेक्चर देने के बजाय बेहतर नहीं कि आप जाकर उसे ढूंढे? ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाते हैं, जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो खुद लौट के आते हैं। तुम्हें क्या लगता? मोहब्बत में दावा करना बहुत आसान होता है, मगर उसको निभाना बहुत मुश्किल है। एक दिन तुम भी मान जाओगे, जो दावा मैं करता हूँ उसको निभाता भी। तुम पर तो मुझे शक है कि शायद किसी और की हो जाओ, लेकिन तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं देख सकता मानना। वैसे वक्त के साथ ख्यालात बदल जाए, देखना जब मैं नहीं रहूंगी ना तो मेरी खाली जगह कोई और भर देगा। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा हो भी गया तुम नहीं तो कोई नहीं मानेगा। लाओ, अरे लाओ मैं लगा दूं। जी नहीं, मुझे अपने हाथ पे जंगल का नक्शा नहीं बनवाना। अच्छा प्लीज। नो ठीक है, करते रहो ना, मैं अपनी बात कर। अरे एक बार और कहते तो मान जाता है यार, इतना मुश्किल थोड़े है। नाज़िया, हारिस, आज आपने मुझे चुप नहीं करवाना। मैं इससे पूछना चाहती हूँ, मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? तुम्हें माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं? बताओ।
थी कि मैंने आपके सर की कसम खाई है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। जानती है ना आप कि मैं मानूर से प्यार करता हूं। वो तो मेरी जिंदगी में नहीं रही, मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकता। और आप क्या समझती कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने मुझे मंगनी के बहाने यहां पर मेरा निकाह करवाना था? मेरी तो जिंदगी तबाह कर दी आपने। अपनी भांजी का तो कुछ ख्याल करें। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं शादी नहीं करूंगा। सुन लिया ना तुमने? वैसे तो दिन भर मैं तुम्हारी भी सुनता रहता हूँ और उसकी भी। मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो ड्रामा आज तुमने रचा है ना, आइंदा मत रचाना। मुकाबला करने से पहले मुकाबिल के बारे में सोच लेना चाहिए। और तुम्हारे मुकाबिल हारून है, तुम्हारी तरह जिद्दी। देख लूंगी, कह ले जितने लेक्चर दे। अगर हारून की शादी मैंने नहीं करवाई तो नाजिया मेरा नाम नहीं। मानूर, मानूर मर जाइए, मानूर मर जाए। मैं बीवी हूँ। और मुराद ने कब की तुमसे शादी? बेटा देखो, उन पैसों पे तुम्हारे वालिदैन का हक है। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छी नीयत से दे रहे हो, मगर भाभी बेगम के ताने हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। है कैसी दीवानगी, रब सा नशा है। जी चलो, मैं लेके आया इसके। हाँ ये मुराद था ना? जी। तुम क्या कर रही हो इसके साथ? कब से चल रहा है ये चक्कर? मैं बीवी हूँ। और मुराद ने कब की तुमसे शादी? ये भैया, मुराद ने मुझसे शादी का वादा किया था, वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है? शादी का वादा मुझसे किया और बीवी को लिए आइसक्रीम खा रहा है। चलो मानो। चीटर, धोखेबाज। तुम इतने बड़े धोखेबाज साबित होगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। कौन है मोहतरमा? आप पहचाना नहीं मैं? अच्छा, अब तुम मुझे जानते भी नहीं हो। तुम जैसे मर्दों को बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। और अरे मेरी ऐसी बेटी, रात ये लड़की पता नहीं कोई पागल है यार। माँ खराब है, शायद किसी और का समझ रहे हो। छोड़ो तुम, ये लो तुम। अरे पकड़ो, छोड़ो तुम। कब से आप दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं? कुछ काम हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, हो जाएगा। अभी दोबारा जाना है मुझे माहनूर की बहुत फिक्र हो रही है। न जाने किस हाल में होगी। उन्होंने सिर्फ 10 दिनों का टाइम दिया है और 10 दिन तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। हारून बेटा, क्या हाल है? बैठो। चाचा मेरे पास कुछ रकम है, आप प्लीज वो मानूर को दे दीजिए ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। नहीं बेटा,
तुमने कह दिया काफी है। खुश रहो। चाचा बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जितनी देर करेंगे मानूर उतनी तकलीफ में रहेगी, और मैं मानूर को तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटा देखो, उन पैसों पे तुम्हारे वालिदैन का हक है। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छी नीयत से दे रहे हो, मगर भाभी बेगम के ताने हमसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अच्छा तुम बैठो तो सही, चाय लेके आओ उसके लिए। बैठो बैठो, तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। सर दबा देती हूँ आपका। नहीं प्लीज, मुझे बस अकेला छोड़ दो। ठीक है, आराम करिए। बाहर लेकर जाना ही नहीं चाहिए था इसे। जाने कौन कब कहाँ टकरा जाए और खैर से सबको पता लग जाए कि शादी हो चुकी है। हाल की बच्ची, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को अंदाजा नहीं कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि आप दोनों को बहुत दुख हुआ है। यकीन मानो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हारून ने सारी बातें सुन ली थी। हाँ, कोई बेवकूफ़ बना गया। बात जो भी है आपा, आपने और आपके बेटे ने हमारा तमाशा बना दिया। सारी रात रोती रही है, ये तबीयत खराब कर ली इसने। सदफ, वो सब मैंने हिरा के लिए तो किया था। और मैं वादा करती हूँ तुमसे, जिसने ये किया ना तुम्हारे साथ और तुम्हारा दिल दुखाया, वो कभी चैन से नहीं रहेगी। किसकी बात कर रही हैं आप? मानूर की? उसे क्या लगता है मेरे घर में आग लगाकर खुश रहेगी? क्या करेंगी आप? बस बेटा जी, तुम देखते रहो। जी, मेरा नाम फवाद नहीं है। नाम से क्या फर्क पड़ता? आप हैंडसम तो उसी के जैसे हैं। ये तो आपकी आंखों का कमाल है। मैं ये ट्रे वापस करने आया था। हमारी ट्रे आपके पास कहाँ से आई? ये मलका जी का ही घर है ना? मलका जी? हाँ, वो बिरयानी लेकर आई थी, पड़ोसियों ने का हक अदा किया है उन्होंने। ट्रे इसमें बिरयानी तो नहीं थी ना? हाँ, बिरयानी ही थी। मैं और उनसे कह दीजिएगा कि बहुत उम्दा बनाई थी उन्होंने। बनाई तो मैंने थी, भिजवा इसलिए दिए कि शिफ्टिंग में कहाँ टाइम मिलता है खाना पकाने का। तो फिर तो शुक्रिया तो आपको कहना चाहिए। शुक्रिया। मेंशन नॉट। वैसे आप मलका जी से छोटी हैं ना, राइट? जी, पूरे 5 साल। माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं आप। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं थोड़ा यहाँ शिफ्ट होते हुए डर रहा था। थोड़ा तंग सा एरिया है, गाड़ी की पार्किंग का मसला। हमेशा से यूरोप में रहा हूँ ना, इसलिए बातों बातों में आपका नाम पूछना भूल गया। क्या नाम है आपका? मैं शहजादी। बिल्कुल अपने नाम की तरह। थैंक यू। और आप? मुझे जुनैद कहते हैं। बहुत ही अच्छा नाम है आपका। शुक्रिया। मैं चलता हूँ, घर पे मजदूर काम कर रहे हैं। फिर मिलेंगे।
आम का मेहनत बर्बाद कर दिया अभी मैंने। आप रहने दे, मैं कर लूँगी। अरे मिल के कर लेते हैं, सारा दिन लगी रहती हैं आप, किसी को एहसास नहीं है आपको। आप छोड़ दें, मैं कर लूँगी। कितनी प्यारी हैं आप। क्या देखा आपके माँ बाप ने मुराद में? ऐसी बात नहीं है, मुराद बहुत अच्छे है। सुबह से शोर डाला हुआ, सारी आवाजें आ रही थी। कोई ऐसा करता है नई नवेली दुल्हन के साथ? और खाम खा आप मुझसे भी घबराती हैं, डरती हैं। खैर ख्वाह हूँ आपका मैं। किसी से ज़्यादा फ्री होने की आदत नहीं है मेरी, इसलिए आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशानी है, तो आप सीधा मेरे पास आइए। दोस्त समझें अपना मुझे। कैसा देख रहा है? लगता है पसंद आ गई ना उसे। क्या है? जरा तमीज नहीं है तुम्हें, चला गया ना वो। तमीज तो तुम्हें अम्मा सिखाएंगी। ये ट्रे कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ? जुनेद आया था और ये ट्रे देकर तुम्हारा भांडा फोड़ गया। जुनेद यहाँ आया था? शहजादी बात सुनो ना, प्लीज अम्मा को ना बताना, मेरी प्यारी बहन। वो तो मैं ऐसे ही गई थी, मैंने सोचा कि शायद उसके घर में चूल्हा ना जल रहा हो तो मैं यूं। अच्छा, तो ये कहो ना कि तुम नंबर बढ़ाने के लिए गई थी। लो, मैं क्यों बढ़ाऊं नंबर? हाँ, वैसे ही मैं उसे इतनी पसंद आ गई। ये जुनेद ने कहा है तुमसे? कह भी देगा, आंखों से तो पसंदीदगी साफ जाहिर होती थी। तुम भले मैदे से दिल में उतरने की कोशिश करो, मगर तारीफ तो वो मेरी करके गया है, कहकर गया है कि मैं बिल्कुल अपने नाम की तरह हूँ। छोड़ो भाई, बेदहानी में कर गया होगा। तुम कौन सी हूर परी हो? जा रही हूँ मैं अम्मा को बताने। हाँ, जाओ बताओ। मैं भी मुराद भाई को तुम्हारी आशिकी के खतों के बारे में बता दूंगी, जो तुमने हसन को भेजे और हसन ने तुम्हें। देखो मलिका, ऐसा कुछ नहीं करना, मुराद भाई मेरी जान ले लेंगे। सोच लो, डील करनी है या मुराद भाई के जूते खाने? डील। गुड गर्ल, जाओ यहाँ से। चला ही गया। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे रूम की सफाई कर रही थी, थक गई तो रेस्ट करने लगी। बात सुनो, ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये जाकर मेरी माँ के सामने किया करो, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा। अब तो मैंने ये गुस्ताखी कर ली, फिर बेइज्जती के लिए भी तैयार हो जाओ। तुम्हारे हाथों तो बेइज्जती भी कबूल है मुझे। निकलो यहाँ से। और अगर मैं ना जाऊं तो? हारून, क्या इतनी बुरी हूं मैं जो हमेशा तुम इतनी बेजारी दिखाते हो? बात सुनो, मेरे सब्र का इम्तिहान ना, तुमसे कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। क्या है उस महानूर में? हाँ, क्या है उसमें जो तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता? क्या फिर उसने तुम्हें कोई उम्मीद दिला दी है? हाँ, बताओ मुझे, बोलो हारून। कोई से सरकार नजर आते हैं, जब से आई हैं आप खामोश बैठी हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा कि आपसे इतनी जल्दी दोबारा मुलाकात हो रही।
वैसे तो मैं आपसे लड़ने आई थी। लड़ने? गुस्ताखी माफ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? पूरा मोहल्ला जानता है कि आप इस घर में अकेले रहते हैं। मैं आपके लिए खाना लेके आई, जानते हैं ना बदनामी किसकी होगी, और आपने जाके शहजादी को बता दिया कि मैं आपके लिए बिरयानी लेके आई थी। मैं माफी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगी मुझे कबूल है, मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं आपको सजा कैसे दे सकती? क्या लेंगी आप, चाय या कॉफी? जो आप पिला दें। वैसे आपके मुलाजिम आ गए? हाँ, मुलाजिम आ गए। सच्ची बात तो ये है कि मुलाजिमों के बगैर जिंदगी अधूरी है। मैं तो हिलकर पानी भी नहीं पीता। मामा से कहा तो उन्होंने बंगले से मुलाजिम भेज दिया। आए, मैं आपको घर दिखाऊं। आए आए। नाराज हैं आप मुझसे? नहीं, तुमसे क्यों नाराज होने लगा? कल से मूड जो खराब है आपका। मूड तुम्हारी वजह से नहीं ऑफ, उस लड़की पर गुस्सा जो बदतमीजी करके गई। तो आप उस लड़की को वाकई नहीं जानते? तुम शक कर रही हो मुझ पर? नहीं, शक नहीं कर रही, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। देखा, आ गया ना शक। कल से सोच रही होगी तुम कौन थी वो लड़की, मुराद कहीं धोखा तो नहीं दे रहे मुझे, बस इसलिए उस पर गुस्सा आया। मुझे यकीन है कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे। ख्याल तो आया होगा। हाँ, उस लड़की ने जब आपका नाम लिया था तो हैरत तो हुई थी मुझे। दुनिया में सिर्फ मुराद तुम्हारे मियाँ के नाम तो नहीं, और भी बहुत से होंगे। गलतफहमी हुई होगी उसे। और एक बात सुनो, लड़कियां मुराद पे मरती हैं, लेकिन मुराद सिर्फ अपनी बीवी पर फिदा है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज तुमने कमरे में आने में देर नहीं की। भाभी, चुप करके बैठे रहो, खुद ही थक कर चली जाएगी। कोई काम हुआ तो? करती रहना काम, इस वक्त सिर्फ मेरे पास रहे। भाभी, अम्मा बुला रही हैं आपको। चली जाती हूँ, नहीं गई तो अम्मी डांटेंगी मुझे। मेरे लिए सुन लेना डांट। इस वक्त फजूल बातों के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरे बारे में सोचो।